हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी जागरण। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में ये डे जहां हम लोग जीएस 5 के एक क्वेश्चन को देखेंगे। मित्रों, आप सभी से ये बताना चाहूँगा कि ये 120 प्लस डे की सीरीज चल रही है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। ये सीरीज पूरा बाइलिंगुअल चलने वाला है और इसमें टॉप 5 कॉपियों की फ्री मूल्यांकन की जाती है। आप अपनी कॉपी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेजेंगे और उसी ग्रुप पर आपको 1 दिन पूर्व ही क्वेश्चन भेज दिया जाता है। आप उसका अभ्यास अवश्य कर लें और एटलीस्ट आप ब्रेनस्टॉर्मिंग तो अवश्य कर लें। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का ये जो क्वेश्चन आप देखेंगे, तो प्राचीन भारत में अयोध्या के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करना है। 125 शब्दों में अप्रोच करना है, यानी कि डिस्क्राइब द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ अयोध्या इन एंशिएंट इंडिया। इससे पहले हम लोगों ने प्रयागराज के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन कर लिया था, जो कि पीवाईक्यू था और 2 बार पूछा जा चुका था प्रयागराज के कॉन्टेक्स्ट में। तो आप देखेंगे तो अयोध्या की कल्चरल जो सिग्निफिकेंस को लेकर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो बिल्कुल आप इसका प्रैक्टिस अवश्य करेंगे। तो चलिए इंट्रो से शुरू करते हैं। यानी कि परिचय। तो आप देखेंगे कि अथर्ववेद में अयोध्या को वर्णन मिलता है। किस रूप में वर्णन मिलता है? तो देवताओं, द्वारा निर्मित एक नगरी। अथर्ववेद में अयोध्या का वर्णन किस रूप में मिलता है? तो देवताओं द्वारा निर्मित एक नगरी। और आप देखेंगे स्वर्ग के समान समृद्ध। राइट? तो इससे भी इंट्रो शुरू कर सकते हैं, यानी कि इन द अथर्ववेदा। ठीक है? अयोध्या इज अ described as a city built by gods and as a prosperous has heaven। राइट? इस तरीके से आप लोग इंट्रो शुरू कर सकते हैं। और भी कोई इंट्रो कर सकते हैं आप? तो बिल्कुल आप सिंपली बता सकते हैं कि सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी न केवल धार्मिक परंपराओं का केंद्र थी, बल्कि साहित्यिक, कला, दर्शन, प्रशासन और व्यापार का भी महत्वपूर्ण केंद्र रही है। तो ठीक लिख सकते हैं आप सेकंड इंट्रो में, सरयू नदी, ठीक है, तट पर बसी अयोध्या नगरी न केवल धार्मिक परंपराओं केंद्र थी, बल्कि साहित्य, कला, दर्शन, प्रशासन और देखेंगे आप तो व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक, तो इस तरीके से आप इंट्रो शुरू कर सकते हैं। हालांकि जब आपको 200 शब्दों में पूछा जाएगा तो आप इस इंट्रो को यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंट्रो आपको जो वर्ड लिमिट है उसका आपको 10 से 15% लिखना होता है। यानी कि 200 शब्दों की यदि क्वेश्चन है
तो आप जो है 20, 25, 30 शब्दों में इंट्रो शुरू कर सकते हैं और जो 125 शब्दों के क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप मैक्सिमम 20 शब्द पर जाएँ, ठीक है? देखिए आंसर राइटिंग जो जो हमारा सीरीज़ चल रहा है, उसमें देखिए एक ये टेलीग्राम ग्रुप है, उसका एक क्यूआर है, आप इसे स्कैन करके इस ग्रुप से जुड़ जाएँ और ठीक है, इसकी एक और विशेषता है कि इसमें जो टॉप 5 कॉपीज़ हैं, उनका फ्री इवैल्यूएशन किया जाता है, यानी कि निःशुल्क मूल्यांकन किया जाता है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इससे आप जॉइन कर सकते हैं इस 120 प्लस डे फ्री चलने वाली सीरीज़ से, ठीक है? और देखेंगे आप तो निःशुल्क मूल्यांकन भी टॉप 5 जो कॉपी हमें जो पहले प्राप्त हो जाएँगी, उनका हम मूल्यांकन करेंगे, ठीक है? चैनल यदि आपको उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देंगे, क्योंकि ये 5 और 6 के संदर्भ में मार्केट में बहुत सारे जो है भ्रांतियाँ हैं, तो बिल्कुल नया है और लोगों के बीच कन्फ्यूजन है, तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। तो अभी हम लोग जो है देखिए हम लोगों ने 2 इंट्रो लिखा, दोनों में से कोई इंट्रो आप ले सकते हैं। सेकंड इंट्रो पर यदि हम लोग चले, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? तो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द सरयू नदी, राइट? अयोध्या वाज़ नॉट ओनली ए सेंटर ऑफ रिलीजियस, यानी कि केवल ये रिलीजियस सेंटर नहीं है, ये देखेंगे आप तो ट्रेडिशंस बट आल्सो एन इम्पोर्टेंट हब। अब आप देखेंगे तो लिटरेचर, आप देखेंगे आर्ट, फिलॉसफी, एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? एंड देखेंगे ग्रेट, ठीक है। 2 इंट्रो आपसे मैंने साझा किया, किसी एक इंट्रो के साथ जा सकते हैं यदि क्वेश्चन जो है हो सकता है 200 शब्दों की वर्ड लिमिट में बना दी जाए, तो आप सेकंड इंट्रो के साथ जा सकते हैं और यदि 125 शब्दों में आते हैं, तो आप जो है फर्स्ट इंट्रो के साथ जा सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि अथर्ववेद में अयोध्या का वर्णन किस रूप में मिलता है, ठीक है? तो हम लोग मेन बॉडी पे शिफ्ट करते हैं। क्या इसमें मैप का स्कोप है? तो बिल्कुल आप मैप ड्रा कर सकते हैं यूपी का, ठीक है? राइट कॉर्नर में आप यूपी का मैप ड्रा कर सकते हैं। उसमें आप दिखा सकते हैं कि अयोध्या जो सिचुएटेड था, लोकेशन दिखा सकते हैं आप, नीचे मेंशन कर सकते हैं कि आप क्या दिखाना चाहते हैं इस मैप में। तो बिल्कुल यूपी का एक मैप बनाया जाए, उसे कर रहा हूँ, ठीक है? ये आपका यूपी का मैप हो गया। अब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि अयोध्या एक्चुअली में सिचुएटेड कहाँ पे था, ठीक है? तो आप देखेंगे ये आपका घाघरा रिवर हो गया एंड आप देखेंगे यहाँ पे तो शारदा रिवर हो गया, ठीक है? यहाँ पर आपका अयोध्या मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? ठीक, ये आपका हो गया घाघरा रिवर एंड आप देखेंगे तो ये शारदा रिवर, ठीक है? आप बिल्कुल लोकेट कर सकते हैं। आप यहाँ नीचे मेंशन कर सकते हैं कि आप जो है अयोध्या की लोकेशन को आप शो कर रहे हैं, ठीक है? अभी हम लोग मेन जो पॉइंट था, जो सांस्कृतिक महत्व बताना था, उसे हम लोग बताते हैं मेन बॉडी में। एक मेन हेडिंग हम लोग यहाँ पे डाल लेंगे कि कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ अयोध्या, राइट? तो हम लोग यहाँ पे प्राचीन भारत में अयोध्या का सांस्कृतिक महत्व, यानी कि कल्चरल
सिग्निफिकेंस, टू अयोध्या, एंशिएंट इंडिया, राइट। इसे हम लोग एक बॉक्स में कर लेंगे, ठीक है। ये मेन हेडिंग हो गई। अब हम लोग नीचे मेंशन करेंगे। देखिए, आप सभी इससे परिचित होंगे कि कल्चरल जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका धर्म हो गया, और आप देखेंगे तो क्या नाम है, साहित्य हो गया, कला हो गया, कला के तीनों रूप हो गए आपके, स्थापत्य देखेंगे यानी कि आर्किटेक्चर हो गए, मूर्ति देखेंगे, मूर्ति कला यानी कि स्कल्पचर, और आप देखेंगे चित्रकला, पेंटिंग, लिटरेचर आप देख लें, और रिलीजन्स यानी कि धर्म देख लेंगे आप, भाषा, लैंग्वेज, नृत्य यानी कि फोक डांस एंड फोक सॉन्ग्स, खान पान, पहनावा, ड्रेसिंग जो है, इवन आप देखेंगे तो फेस्टिवल और जो है जो फेयर्स होते हैं वो भी कल्चरल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं क्राइटेरिया में आपको चीज़ों को डिफाइन करना है, ठीक है। तो एक पॉइंट हम लोग करते हैं। सबसे पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे, धार्मिक सिग्निफिकेंस क्या था। रिलीजियस जो सिग्निफिकेंस है उसको हम लोग फर्स्ट मेंशन करते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ मेंशन करते हैं। आप देखेंगे तो फर्स्ट हम लोग पॉइंट करते हैं, आप लिख सकते हैं कि भगवान राम जी की जन्मभूमि है, ठीक है। भगवान राम जी की ये जन्मभूमि है, यानी कि बर्थ प्लेस, लॉर्ड रामा, राइट। इस कारण से देखेंगे आप तो ये वैष्णव परंपरा का प्रमुख केंद्र हो जाता है, ठीक है। यानी कि कोर ऑफ ट्रेडिशन, राइट। और भी कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं आप। तो सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे, इसी धार्मिक रिलीजियस के पॉइंट में आप और ऐड कर सकते हैं। आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जो अयोध्या को आप देखेंगे, मेंशन कर सकते हैं, अयोध्या साथ देखेंगे आप, सबसे महत्वपूर्ण जो तीर्थ स्थल है, जिन्हें हम जिन्हें आप देखेंगे तो मोक्षदायिनी, सप्तपुरी, एक माना जाता है, ठीक है। यानी कि अयोध्या इज कंसाइडर्ड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पिलग्रिम्स साइट्स, मोक्षदायिनी, पूरी, ठीक है। और भी कोई पॉइंट हम लोग रिलीजन्स में ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आप ऐड कर सकते हैं। जैन ग्रंथों में आप देखेंगे तो कई तीर्थंकरों का ये जन्म स्थल बताया गया है।
जन्म स्थान आप देखेंगे तो अयोध्या को बताया गया है। यानी कि आप देखेंगे तो जैनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो अयोध्या है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक। जैसे कि आप देखेंगे तो ऋषि देव जो ऋषभनाथ प्रथम तीर्थंकर थे जैनिज्म में, उनका जन्म आप देखेंगे अजीबनाथ, अभिनंदन नाथ, ठीक है। आप देखेंगे सुमति नाथ, देखेंगे, ठीक है। यानी कि इन जैन टेक्स्ट मेंशन तीर्थंकर्स आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और भी कोई पॉइंट ऐड हो सकता है इसमें? तो बिल्कुल 3 पॉइंट हो गए आपके सब पॉइंट में। एक मेन पॉइंट में धार्मिक हम लोगों ने 3 सब पॉइंट देख लिया, ठीक है। अब अगला हम लोग नेक्स्ट जो कवर करेंगे, हम लोग लिटरेचर को देखते हैं, ठीक है। सेकंड जो हेडिंग डालेंगे हम लिटरेचर, यानी कि साहित्य। साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अयोध्या काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है, ठीक है। एक ही चीज़ मेंशन करते हैं हम लोग। देखेंगे तो जो हिंदू महाकाव्य रामायण है, ठीक है, उसी पृष्ठभूमि अयोध्या से ही संबंधित है, ठीक है। तो आप मेंशन कर सकते हैं अयोध्या को हिंदू महाकाव्य रामायण पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है, राइट। यानी कि आप देखेंगे तो अयोध्या is a known as the setting of Hindu city, राइट। और कोई पॉइंट लिटरेचर में तो सेकंड पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। देखेंगे तो वाल्मीकि रामायण में आप देखेंगे तो प्रमुख जो घटनाएं थी, अयोध्या में घटित होने से देखेंगे आप तो ये साहित्यिक परंपरा का आप देखेंगे कि मानो, ठीक है। क्योंकि वाल्मीकि जी की रामायण में आप देखेंगे तो ये सेंटर में ये नगर था, इसलिए जो है ये साहित्यिक जो ट्रेडिशन था उनके सेंटर में ये नगरी होती है, ठीक है। आप मेंशन कर सकते हैं द इवेंट्स रामायण रिटन बाय महर्षि वाल्मीकि, राइट। अराउंड अयोध्या
लिटरेरी, ठीक है? और भी कोई पॉइंट ऐड हो सकता है लिटरेचर में? तो एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ एक जो संकल्पना, जो अवधारणा निकली राम-राज्य की, काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रही। आप देखेंगे तो शासन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप रिलिजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इवन मॉरलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, और एक आदर्श जीवन में आप देखेंगे तो ये वैल्यू के बेस बन गए, मूल्यों के आधार बन गए। ठीक है? तो इसको मेंशन कर सकते हैं आप। यहाँ से अपन राम-राज्य की अवधारणा देखें तो शासन, धर्म, नैतिकता और आदर्श जीवन में देखेंगे, ठीक है? यानी कि द कांसेप्ट ऑफ whose original providing the foundation for adhering to governance, religious, morality, and देखेंगे तो आइडियल लाइफ। फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो आज भी जो है राम-राज की जो संकल्पना है, वो मूल्यों का आधार रही है हमारे भारतीय संस्कृति में, देखेंगे आप तो, ठीक है? तो 3 पॉइंट इसमें भी हम लोगों ने ऐड कर लिया। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि यदि 200 शब्दों में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि 200 शब्दों में भी, 200 वर्ड लिमिट में भी ये क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, तो आप उस स्थिति में हो कि इसका आप आंसर आसानी से लिख सकें, ठीक है? देखिए, संभावना बनती है कि 200 शब्दों में इसको फ्रेम किया जा सकता है, क्योंकि अयोध्या काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस और करंट इश्यू में भी चल रहा है, ठीक है? तो नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे, जो एस्पेक्ट्स होंगे, उसमें आप थर्ड पॉइंट में आप हेडिंग डाल सकते हैं कि जो सांस्कृतिक जीवन है, आप देखेंगे कल्चरल जो लाइफ है, ठीक है? उसको आप मेंशन करिए, ठीक है? एक-एक चीज़ मेंशन करते हैं। फर्स्ट आप देखेंगे तो उत्सव और मंदिर परंपरा और नृत्य संगीत के संदर्भ में भी देखेंगे आप, लोक कलाएँ काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रही हैं प्राचीन अयोध्या में, ठीक है? ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, यदि अयोध्या में उत्सव, ठीक है? मंदिर, परंपरा, नृत्य संगीत देखेंगे आप। इवन आप देखेंगे तो महाजनपद पीरियड में कौशल जो डायनेस्टी था, कौशल महाजनपद था, उसमें आप देखेंगे तो जो बुद्धा, आप देखेंगे लिटरेचर में कहीं न कहीं साकेत के रूप में इसे मेंशन किया गया है, नृत्य संगीत और आप देखेंगे तो लोकल, ठीक है? यानी कि फेस्टिवल, ट्रेडिशंस एंड आप देखेंगे तो क्लासिकल, म्यूज़िक, डांस एंड आप देखेंगे तो
कम्युनिटी रिचुअल्स आप देखेंगे। राइट। और कोई पॉइंट ऐड हो सकता है इसमें? तो बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि दीपावली का आप देखेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, ठीक है? यानी कि सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली इज हिस्टोरिकली linked to a beginning return of Lord Rama Ayodhya, ठीक है? Strengthening its cultural identity, राइट? और भी कोई पॉइंट ऐड हो सकता है? तो आप 2 पॉइंट है, बिल्कुल आप मेंशन कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो आयाम पे पहुँचेंगे, वो आयाम हम लोग पे हैं, वो थ्रेडिंग के रूप में हमें स्थापत्य की बात करनी है, ठीक है? ठीक है? मेजर कर सकते हैं आप नगर संरचना, राजमहल, उद्यान और देखेंगे आपकी बल्ब वो निकाशी प्रणाली थी, प्रबंधन था। प्रणाली देखेंगे आप, वो काफ़ी ज़्यादा उन्नत थी। ठीक है? यानी कि अयोध्या was known for its well planned क्या स्ट्रीट देखेंगे आप, रॉयल देखेंगे पैलेस, ठीक है? गार्डन, वाटर मैनेजमेंट, और भी कोई पॉइंट ऐड हो सकता है इसमें स्थापत्य में? तो बिल्कुल आप 1 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं इसमें। देखेंगे आप तो इसकी वास्तुकला प्राचीन काल में प्राचीन काल की आप देखेंगे परिष्कृत कारीगरी और शहरी आप देखेंगे वो सौंदर्य शास्त्र करती, ठीक है? यानी कि इट्स आर्किटेक्चर्स रिफ्लेक्ट रिफाइंड क्राफ्टमैनशिप, ठीक है?
एंड अर्बन। लिसन। लिया। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 पॉइंट में पूरा कवर किया, जो कल्चरल सिग्निफिकेंस था अयोध्या का। अभी हम लोग को एक कंक्लूज़न देना होगा, ठीक है? तो एक हम लोग कंक्लूज़न देंगे, यानी कि निष्कर्ष, ठीक है? तो क्या निष्कर्ष दिया जा सकता है? तो अभी आप रिसेंट में देखेंगे, तो जो अयोध्या के जो उत्पाद हैं, गुड़ उत्पाद, उनको ओडीओपी में शामिल किया गया। आप देखेंगे तो जीआई टैग बेसन लड्डू को दिया गया, ठीक है? रिसेंट में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। रामायण सर्किट, ठीक है? यूपी गवर्नमेंट जो है टूरिज़्म को जो है बूस्ट करने के लिए रामायण और थीम बेस्ड जो है सर्किट डेवलप कर रही है। आप हृदय योजना, स्वदेश दर्शन योजना जैसी स्कीम्स आप देखेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही है। प्रसाद मिशन, ठीक है? आप सभी परिचित होंगे। भारत में देखेंगे तो पर्यटन के कॉन्टेक्स्ट में जो टारगेट है, $3 ट्रिलियन के इसके आकार को बढ़ाना है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति को भी मेंशन कर सकते हैं कंक्लूजन में, ठीक है? आप देखेंगे तो जो उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति है, इसमें आप देखेंगे तो राज्य को जो इस नीति का ध्येय है, सम्मेलन, प्रदर्शनी, एक्सपो, यानी कि मिक्के, गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। ठीक है? यानी कि मीटिंग, ठीक है? इंसेंटिव्स, आप देखेंगे कॉन्फ्रेंस, ठीक है? आप देखेंगे इवेंट या एक्सपोजिशंस, ठीक है? तो मेजर जो ध्येय है पर्यटन टूरिज्म जो पॉलिसीज़ है यूपी गवर्नमेंट की, उस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें हैं, इसे भी आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो मैंने आपको कंक्लूजन के कई जो है तरीके बताए। आप उत्तर प्रदेश जो पर्यटन नीति है 2022 की, उससे आप ऐड करके कंक्लूजन दे सकते हैं। आप भारत के जो पर्यटन जो टारगेट्स हैं, जो इकोनॉमी के जो टारगेट्स हैं पर्यटन के कॉन्टेक्स्ट में, $3 ट्रिलियन जो बनाने हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को खत्म कर सकते हैं। और आप हृदय योजना, स्वदेश दर्शन जैसी योजना जो प्रसाद मिशन है, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी चीज़ों को जोड़ के खत्म कर सकते हैं। आप जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो सर्किट आधारित जो पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, रामायण सर्किट के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को जोड़ के दे सकते हैं कंक्लूजन। और आप ओडीओपी और जीआई टैग और जो हाल ही में जो करंट में जो इश्यूज़ हैं, उसको जोड़कर भी आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो ठीक है, बहुत सारे कंक्लूजन हो सकते हैं, आप किसी एक कंक्लूजन की तरफ जा सकते हैं। तो मित्रों, ये सेशन आपको कैसा लगा? कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और सेशन यदि आपको प्रभावी लगा हो और आपके लिए उपयोगी हो, तो इसे फीडबैक के रूप में हमें लाइक अवश्य कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी साझा कर दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ इसके ले लें। और चूँकि यूपी स्पेशल अभी रिसेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मार्केट में बहुत सारी जो है भ्रांतियाँ हैं और बहुत सारी कन्फ्यूजन है लोगों के मध्य। तो इस संदर्भ में चीज़ों को देखा जाना चाहिए। तो मित्रों, चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे जीएस 6 के एक क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।